जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी को। हर हर गंगे, जय श्री केदार। हरि बोल हरि बोल। लो जी, अंकल जी हमारे साथ बैठे हैं, मास्टर जी अंकल जी। तो गुरु जी, हमने 2 धाम की यात्रा पूरी कंप्लीट कर ली है और उसके बाद सफ़र हमारा अगली यात्रा के लिए निकल चुका है, धाम के लिए। तो क्या अनुभव साझा करना चाहोगे अभी तक का आप? बताओ। अति सुंदर, बहुत सुंदर रहा। ऐसी यात्रा जीवन में केवल भाग्य से मिल सकती है। ये केवल कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क में ये बात जरूर होगी कि भी मैं यूं ही घूमने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु उसके ऊपर कोई देवीय कृपा हुई है। मेरा बहुत दिनों से ख्याल था मैं गंगा माता के दर्शन करूँ और यमुनोत्री के और आगे केदार के, परंतु आज इस परमात्मा की असीम कृपा से पूरी हुई है। और जो यमुनोत्री माता यात्रा है वह किसी विदेश यात्रा से कम नहीं है, जबकि मैं कभी विदेश यात्रा पर नहीं गया, परंतु लोगों से सुनकर उससे तुलना कर मैं इसको अत्यधिक रोमांचकारी कहूँगा, क्योंकि वहाँ साक्षात हमने बर्फ को गिरते हुए देखा है और बादलों को गिरते हुए देखा है। बहुत खूब तालियों के साथ एक बार बोलेंगे जय गंगा मैया। तो जी आगे है हमारे पास ये हमारे पुरानी नदी, लेकिन मैं इनसे अभी कोई वार्तालाप नहीं करूँगा। इनको अभी सुकून मिलने का मोबाइल हो गया था, तो इनको मैं थोड़ा सा बात दूंगा ताकि अपनी स्थिति को ठीक कर जिसमें सहयोग हमारे विकास जी भैया बड़े भैया और हमारे आंटी जी का रहा पूर्ण रूप से। और जो इनको मोबाइल दिया गया है वो हमारे गुरु जी के आदेशानुसार दिया गया है। क्यों जी? बिल्कुल नहीं तो ये इनका सवेरी तक केदारनाथ तक का सफर कैसा होता है वो तो अनुभव करने वाला ही है। जो विकास ने दे दिया मैं उसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। चलो अब हमारे अंकल जी एक और क्या कहते हैं हमारे साथ कुछ साझा करना चाहें तो जरूर। कैसा अनुभव रहा अंकल जी? यमुनोत्री मैया के आपने दर्शन किए? यमुनोत्री के दर्शन किए, गंगोत्री माँ के दर्शन किए जी। असल में मैं भोलेनाथ के 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का मन में ठानी थी। बहुत मैं 11.5 ज्योतिर्लिंग मान के चलो कि मैं पशुपतिनाथ तक दर्शन कर चुका हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि भाई मैं भगवान केदार के भी दर्शन करूँ। उसके बाद बाकी रही इन दोनों यात्राओं का जी बहुत ही बढ़िया अच्छा रहा। बाकी वो हम सारा देंगे आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम सनातनियों को इन यात्राओं पे बार-बार आना चाहिए। मैं आप दोनों बुजुर्गों से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जैसे मैं भी एक यंग जनरेशन में हूँ, लेकिन हमारे से भी आगे बहुत पीढ़ियाँ आ रही हैं, तो आप उनको क्या एक संदेश देना चाहोगे? क्योंकि अब वो लोग किस प्रगति की ओर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, या फिर कहाँ जा रहे हैं? एक ही संदेश देना चाहेंगे, वो यहाँ आते हैं मौज मस्ती तफरी के लिए जी। हम चाहते हैं कि अध्यात्म को, धर्म को तफरी से ना जोड़ें। तफरी अलग इशू है, ये एक उम्र का तकाजा है जी। जब हमारी छोटी उम्र थी हमने तफरी करी, लेकिन धर्म से उसको ना जोड़ें। धर्म हमारा सनातन धर्म बहुत महान है, इनकी चीजें बड़ी गहराई तक हुई। दुनिया का कोई भी वो बाकी मजहब है, धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन जी। तो अपने धर्म के प्रति मौज मस्ती न जोड़ के, मौज मस्ती का आपको लाइफ बहुत मिलेगा, टाइम मिलेगा, कीजिए मौज मस्ती, लेकिन धार्मिक स्थानों पे आते हैं तो मन को अध्यात्म और धर्म से जोड़ के आइए, न कि बहुत खूब धन्यवाद अंकल जी, आपको बहुत बहुत। आप कुछ शब्द इसमें जोड़ना चाहोगे अंकल जी? बिल्कुल, इन्होंने छोड़ा ही नहीं कुछ। छोटा से भी हम कुछ साझा करना चाहेंगे बात को? हाँ, मैं करना चाहूँगा। हाँ, तो आंटी जी आप अपना अनुभव कैसे शेयर करना चाहोगे? नमस्कार। जी की पूजा बड़ी अच्छे से करती हूँ, मैं मन से करती हूँ जी। लेकिन जो मैंने अपने मन में सोचा था ना, वो मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। बहुत और मैं भोलेनाथ का, शंकर भगवान का धन्यवाद करती हूँ जी, जो मुझे यहाँ तक दर्शन के लिए लेकर आए।
और आपकी यात्रा का ये जो अपना अभी तक का पड़ाव आपने मतलब पूरे कर लिए हैं, तो आपका इसमें क्या कहना है कि कैसा रहा? सभी का सहयोग मिला आपको, नहीं मिला? सभी का सहयोग मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जो भी मेरे साथ मतलब गए हैं ना शुरू से, मुझे इतना अच्छा मतलब उनका साथ मिला, बहुत अच्छा। और मैं कहती हूँ भाई सभी केदारनाथ तक जाएं और दर्शन करके आए उनके, और शंकर भगवान को अपना प्रणाम। बहुत खूब, बहुत खूब। एक मैं आप सभी से एक चीज़ साझा करना चाहूँगा इसी बीच दौरान, माफ़ी चाहूँगा। आप में से यमुना मैया के दर्शन साक्षात किसने करे? एक बार आपने हाथ उठा के दिखाओ दी। जिसको अनुभूति हुई गंगा मैया, हम जितने भी अभी स्थान पर होके आए हैं, साक्षात की हिंदी बताओ। तो हम लोग जितने मैं एक बात साझा करना चाह रहा था। हम लोग पहले भी जैसे क्या कहते हैं बात चर्चा कर चुके हैं इस पे, कि जब हम यमुनोत्री मैया की चढ़ाई करके गए और गंगोत्री जी के यहाँ गए, कितने हम थके हुए थे। मतलब ऐसे लग रहा था कि यार आगे तो पता नहीं है, नहीं है करनी। गर्म कुंड में स्नान किया, सारी थकावट दूर, पता ही नहीं चला कि हम लोग चढ़ के भी आए हैं, वहाँ नहीं आए। उसके बाद मंदिर के प्रांगण में जाके अंकल, मंदिर में तो जाते ही जाते हैं हम लोग, भूमि में जाते हैं, चाहे वो पार्किंग ही क्यों ना हो। कहते हैं पार्किंग में आए वाले को भी फल लग जाता है। मैं तुम्हें पार्किंग में तुलता हूँ, लेकिन जो मंदिर के प्रांगण में जाके अनुभूति होती है, वो अनुभूति कैसे है अंकल? वो आपके हिसाब से कैसे है? बहुत अच्छा हुआ। स्पेशली मैं आपको स्नान की बताता हूँ जी, अनुभूति की बातें। हाँ जी, गंगा स्नान करने के लिए जब भी हम आते हैं नहीं, हाँ जी, तो मैंने ये अनुभव किया कि स्नान करने से पहले कुछ और होता दिल में, और जब हम स्नान कर करके बाहर निकलते हैं गंगा मैया से, स्पेशली हर की बॉडी में, तो हमें वो आपको शांति मिलती है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये मैं है ना, मतलब आप मानते हो ना इस बात को, सहमत हो ना? अच्छा, दूसरी बात, आप कभी भी, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और पता नहीं बात मेरी सही है या नहीं, मैं जब भी कहीं प्रतिमा के सामने जाता हूँ मंदिर, ऐसा लगता है कि माँ मेरे से बात कर रही है, मेरे से बात दीदी, मैं फील कर सकता हूँ सामने मेरे से बात कर रही है, और सारे मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या हुआ क्या नहीं। तो एक्चुअल में मेरे हिसाब से तो वो अनुभूति मेरे को वहीं मिल जाती। जैसे आपको वो अनुभूति कहाँ मिली? स्नान के वक्त मिली। आपने कहा सही कह रहा हूँ अंकल जी? बिल्कुल सत्य है, इनकी बात में बिल्कुल सत्य है। जब हम जाते हैं और घाट पे स्नान कर लेते हैं, वो अनुभूति, वो परम आनंद, उसका वो कथन से परे है। और फिर दूसरी बात, केवल अनुभव किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा एक चीज और भी अंकल जी इसमें जोड़ा जा सकता है, वो किसी रूप में भी हो सकती है अनुभूति। आपको अंकल जी को कोई जल आचमन करता है, कोई सूर्य देव को अर्घ देते हैं, उनको वहां भी अनुभूति होती है इस चीज की। तो मतलब ये अनुभूति एक बहुत अलग ही है जो आनंद में रहती है। चलिए आगे चलते हैं। कटा कर है बुलाते हैं जब भी देखते हैं। अच्छा, पक्की बात है। हाँ। फिर बोल जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। आप बताओ अंकल जी, आपका अनुभव क्या रहा क्या नहीं? अच्छा लगा। क्या क्या अच्छा लगा? सारी चीज गंगा माता के दर्शन हुए, स्नान होया, बहुत अच्छा है। यहाँ अपना गंगा मैया में स्नान करने जी नहीं करा था, और पानी इतना ठंडा था, नहाने के बाद ठंड खत्म होगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब की बात है कि आपको जैसे आनंद आया, आपको आनंद आया। आनंद तो हमारे को घर में भी आता है, जाते भी या फिर आनंद हमारे को घर में भी आता है, लेकिन ये परमानंद एक होता है, आनंद एक है परमानंद। जैसे जानते हैं यमुनोत्री माता तक गए थे, थक गए थे बिल्कुल, हाँ हाँ वहाँ नहा करके वापसी बिल्कुल पैदल आई, दूर तक हाँ। कोई महसूस नहीं हुआ, खुश हो। बड़े ये- आराम से आए, हाँ। बड़ा अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब। चलो शुक्रिया। हाँ जी, अब बताओ। जिसने मैं रेडी करी, आंटी चलो मेरे पापा मम्मी जा रहे हैं, आंटी चलो, वही मैं तुम जाती। अच्छा जी, नहीं आंटी मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं, वही मैं तैयार। अच्छा जी, एक मन हाँ था, एक ना। ठीक है। फिर मैं चली गई उसमें भंडारे में परमानंद। अच्छा जी, वहाँ मेरा मन पड़ गया, एक बार तो ना कर दिया मंदिर आंटी को, फिर मैं अंदर। ठीक है, फिर दोबारा मेरा मन पड़ा कि मैं जाऊँ। ठीक है। मैं उसी टाइम स्कूटी पर रोक के ले जाकर और अभी तक का आपका यात्रा का सफर जो हाँ और ना में था, तो वो क्या रहा? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आई
इससे पहले भी यात्रा में गए होंगे? मैं बस 8 बार गई हूँ। बस और माता पेट सच्ची वैष्णो देवी। जी, चलो अच्छा अनुभव रहा। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, ठीक ठीक सारी संगत ठीक है। ये आंटी जी दर्शनी आंटी जी हमारे अकेले आने से यात्रा में घबरा रहे थे, लेकिन यमुनोत्री मैया की अकेले दर्शन यात्रा करके आए, पूरा सफर जीरो से लेके अंत तक। तो ये प्रताप है जी, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, ये मैया का प्रताप है। थोड़ा सा लगे, मैंने फिर ऐसे हो गया भाई ना। गंगा मैया के दर्शन करे, यमुनोत्री के दर्शन करे, और इनके हमने दर्शन करके अपने आप को सौभाग्य मानते। आप तो पहले भी बहुत बार आ चुके हो। हाँ जी, हाँ आ चुके हैं, लेकिन हम इनके साथ के आके बहुत खुश हैं, और इनके दर्शन करके ही हम सबके दर्शन मान रहे हैं। तो कहा ही जाता है कण कण में भगवान है, और जो कण का अंश भी लेकर आपके साथ और आपके पास आ जाए तो उतना भी आपको लग जाता है फल। से माफी है। आखिरकार थाम कर बैठ जाएं दिल की धड़कनों को, क्योंकि इनकी दिल की धड़कनें वापस आ चुकी हैं इनके हृदय के पास मोबाइल के साथ। तो अब आप अपना अनुभव जो है साझा कर सकते हैं कि कैसा रहा सफर, क्या रहा, जो भी आप बोलना चाहें, लेकिन अच्छे में बोलें। सफ़र जो हमने 1 तारीख को शुरू किया था, तो ऐसा थोड़ी सी शंका थी कि भाई 10 दिन हमारे कटेंगे कि नहीं कटेंगे। हाँ अब 5 दिन हमारे कट चुके हैं, जी, तो अब आसान सा लग रहा है कि भाई बाकी 5 दिन भी कट ही जाएंगे। ठीक है। 1-2 डांट मास्टर जी की पड़ी है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। और वो भी सहन कर लेंगे, मास्टर जी ही है ना, इनकी महकमा ही डांट मारने का है। हम बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो अब लग रहा है कि सिर्फ कल का खतरनाक दिन है। ये कल मैं हमारी शिव जी भोले ने थोड़ी सी मदद कर दी, हाँ हाँ, तो पार है नैया सारी, नहीं फिर लटक जाएंगे बीच में। नहीं फिर बीच में लटक जाएंगे। तो आपने लटकने वाली बातें करनी क्यों, पॉजिटिव क्यों नहीं करते आप? करनी है। भोलेनाथ को 140 करोड़ लोगों का ख्याल करना है, केवल 16 के लिए नहीं बैठे हो। हमारे बस नंबर नहीं ले रखे हमने। 140 करोड़ के लिए भोलेनाथ 140 करोड़ रूप धारण करके आते हैं। लेकिन 16 के इसके पास फोन नंबर है कि नहीं है? सबके हैं। मैं तो फिर उधर ही बोला, मैंने क्या फिर यूँ नहीं कहना लटक क्यों में लगना। मदद करती तो नहीं पार है। 100% हो इधर पीछे मत रहो। खजूर से कहाँ मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप हमारे साथ थे या नहीं? कड़े भी गिरा। जब मैं सही बोल गया तो मैं और ऊपर ना हो जाऊंगा। मैं और विकास जी क्या कहते हैं आ रहे थे, शायद हम सब ने एक यमुनोत्री मैया के आते हुए ना बहुत लोग ऐसे भी देखे होंगे हमने कि जिनकी चलने की हालत नहीं थी। एक हमने देखा विकास जी और मैंने भी हम चढ़ाई कर रहे थे और वहां से एक बाबा जी उतर रहे थे, अपाहिज थे वो, विकलांग थे। हम हे भगवान, हे राम, हे माता रानी करते जा रहे हैं, उनको कोई असर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, उनको हाथों से अपना जितने पहले फुट की सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे। और जब हम वापसी उतरे, उनका वही दृढ़ विश्वास और वही संकल्प, उनमें कोई शंका नहीं, कोई पसीना नहीं, कुछ नहीं। पहुंच गए। जब उनको माता रानी ने दर्शन करा के वहाँ पे स्नान करा के वहां तक पहुंचा दिया, तो आगे भी पहुंच जाएगा। तो उसमें नान की तो बात ही नहीं है। तो मैंने कद नान उत्तर करी है। अरे बोल सच्चे दरबार की। यदि उनकी कल मेहरबानी होगी, यदि उनकी कल मेहरबानी हो गई तो नैया पार है। चलो ठीक है जी। नहीं फिर यात्रा बीच में। उनसे बुलाई था, कुछ नहीं करा था इसके अंदर, वो मतलब 1 पे भी नहीं लगाई, 0.5 पे छोड़ दी। हाँ, लेवल आया ही नहीं तो उसने, अगर जो दूर की वीडियो ले रही है 0.5 से ही ले लो, नहीं कंपन से 2 पॉइंट। दोस्तों ये वो हेलीपैड है सामने, हेलीकॉप्टर। यहाँ कोशिश करने आए थे कि शायद हमें हमारे साथ जो बुजुर्ग हैं उनको हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का मौका मिल जाए और संभव प्रयास हो पाए, लेकिन आगे देखते हैं। अभी यहाँ तो जो है सीट बिल्कुल नहीं है, आगे देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे जानकारी, अगर आप कोई 1% भी ज़रूरतमंद हो तो उसको सहायता मिल सके। रहेंगे जी।
तो प्रयाग आएगा सोन प्रयाग से गोरीकुंडा लो जी, हम लोग अभी सफ़र हमारा पूरा हो चुका है। लगभग कहाँ तक जी विकास जी बता रहे थे? गौरीकुंड से 5 किलोमीटर दूर है नूपुर में। गौरीकुंड से 7 किलोमीटर की दूरी है अभी जी। और मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही है। दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं हमारी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं गौरीकुंड का नाम सुन के, क्योंकि हमने तो जी मौसम के नज़ारे आप देख सकते हो कितने दूर तक वो बर्फ़ के पहाड़ों में नज़र आ रहे हैं। और कृष्ण अंकल जी ने पूरा सहयोग दिया, बहुत सुरक्षापूर्वक हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और आगे का सफ़र भी मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं आप करते रहें और हम भी कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं। आप जब भी आते हैं, अगर आपको ऊपर जगह नहीं मिलती है तो आप यहाँ आकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। जो आपने पैदल यात्रा शुरू करनी है उसको आप अगले दिन पर कर सकते हैं, अगर आप आज पूरा दिन ट्रैवल करके आ रहे हो। हम लोग भी कुछ इसी तरह आज पूरा सफ़र हमारा सुबह 5-6 बजे से लेकर अभी तक का ट्रैवलिंग में ही गया है, उत्तरकाशी से लेकर यहाँ तक का। और आज रात्रि हम लोग यहाँ विश्राम करेंगे और उसके बाद ही हम लोग आगे पैदल यात्रा बाबा केदारनाथ जी की यात्रा को आरंभ करेंगे। तो आगे जैसे जैसे जो भी पड़ाव आता है मैं आपको बताता रहूँगा। मौसम की जानकारी जरूर देता रहूँगा। और जो बाइक पे आ रहे हैं वो ज़रा ध्यान से आए। कुछ रोड से इनकी कुछ यहाँ की इस तरह की है, कच्चा रोड काफ़ी है, काफ़ी हद तक रोड बन चुका है, काफ़ी हद तक रोड बन चुका है। हाँ जी, राजस्थानी